नमस्कार, स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं प्रियंका तिवारी हाजिर हूं लेकर आज की बड़ी खबरें। में जहां 2.62 लाख एवं तिलहन खरीद 3.18 लाख मीट्रिक टन के करीब हुई। सरकार द्वारा चालू विपणन वर्ष में अब तक देश में दलहन खरीद तय समर्थन मूल्यों पर 2,61,565 मीट्रिक टन, वहीं तिलहन की खरीद 3,17,473 मीट्रिक टन के करीब सभी राज्यों को मिलाकर हुई, जिसकी लागत 2,25,265 करोड़ रुपए बैठती है। इसमें 3,25,565 किसान लाभान्वित हुए। खाद्य तेलों का आयात अप्रैल में 34% गिरा। देश में अप्रैल माह के दौरान खाद्य तेलों का आयात 34% घटकर 7,90,377 टन रह गया। पिछले साल से ज्यादा हुई धान की खरीद। सरकारी एजेंसियों ने देश भर में किसानों से खरीफ सीजन 2019-20 में अब तक 648.08 लाख टन धान की खरीद की, जो कि पिछले सीजन की इसी अवधि के आंकड़े 592.59 लाख टन से 9.36% अधिक है। गोदामों में 10 महीने से ज्यादा का स्टॉक। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के पास इस समय 630 लाख टन से ज्यादा का अनाज का भंडार है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम समेत अन्य योजनाओं के लिए हर महीने 60 लाख टन अनाज की जरूरत होती है। इस तरह 10 महीने से ज्यादा की खपत के लिए एफसीआई के पास अनाज का भंडार पड़ा हुआ। 1.44 लाख कार्ड धारकों को जल्द बांटा जाएगा राशन। राज्य सरकार द्वारा नीले कार्ड धारकों को देने के लिए आई गेहूं के साथ दाल देने का भी ऐलान किया, लेकिन गेहूं डिपो होल्डर के पास 30 अप्रैल को पहुंच चुकी, लेकिन दालें अभी तक नहीं पहुंची। अब सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिए गए कि जब तक दालें नहीं आती तब तक गेहूं नहीं बांटी जाएगी। प्रत्येक राशन कार्ड पर 1 किलो दाल के साथ 10 किलो गेहूं मिलेगा। राजस्थान में राशन के गेहूं में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए खाद्य विभाग ने अब एक नई व्यवस्था की है। उपभोक्ता अब दुकानों पर जब गेहूं लेने जाएगा तो उसे अपने आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल साथ ले जाना पड़ेगा। कोरोना वायरस विश्व व्यापक महामारी के बीच जिलों से राशन वितरण सामग्री को लेकर आ रही शिकायतों के बाद खाद्यान्न को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किए। बादल देख किसानों की बड़ी चिंता। गेहूं की फसल तैयार हो गई, लेकिन मौसम के बार बार करवट बदलने से किसान परेशान हैं। किसानों ने बताया कि बीते दिनों हुई लगातार बारिश से उनकी फसल को नुकसान पहुंचा है। अब जो थोड़ी बहुत बची है वह अब हो रही बारिश से पूरी तरह खराब हो जाएगी। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। जिले में बुधवार को मौसम का मिजाज फिर बिगड़ गया। मैदानी इलाकों में आंधी के साथ बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई। फसलों को समेट रहे किसानों को नुकसान का डर सता रहा। वहीं गेहूं की कटाई भी रुक गई। वितरण के लिए मिला 1,30,865 किलोग्राम दाल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत प्रत्येक राशन कार्ड धारी परिवारों को जल्द ही मुफ्त में दाल मिलेगी। सरकार ने लखीसराय जिला को वितरण के लिए 1,30,865 किलोग्राम दाल का आवंटन का उपलब्ध कराया। हरियाणा के 10 जिलों में धान की खेती पर पाबंदी। प्रदेश में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए हरियाणा सरकार धान की खेती को चरणबद्ध तरीके से रोकने पर काम कर रही है। सरकार ने पहले 7 जिलों के पंचायती जमीन को पट्टे पर लेकर खेती करने वाले किसानों के लिए धान की रुपाई करने पर रोक लगाने के बाद 6 मई को इसका दायरा 3 और जिलों में बढ़ा दिया। साथ ही धान की खेती को हतोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की और धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।